नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जेबी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और हमारा संधि प्रकरण चल रहा था, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी संधि है जसत्व संधि। और जसत्व संधि जो है ये आपके व्यंजन का एक उपभेद है। और ये जसत्व संधि जो है व्यंजन का ही क्या है, एक उपभेद है। चलिए समझते हैं आखिर ये जसत्व संधि क्या है। जसत्व संधि का सूत्र यहाँ पर दिया गया है, झलाम जशो अंतय। झलाम जशो अंतय, ये इसका सूत्र का मतलब यही है कि पदांते यानी पद के अंत में झलाम यदि झल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, झलाम यानी झल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, तो क्या हो जाता है उनका जस यानी जस प्रत्याहार के वर्ण इसयु माने हो जाते हैं। क्या कहता है, जलाम जसो अंतय। इस सूत्रों से संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि झलाम जसो अंतय किस संधि का सूत्र है। तो किस संधि का सूत्र है, जसत्व संधि का सूत्र है। झलाम जसो अंतय क्या कहता है कि पदांते झलाम पद के अंत में झल प्रत्याहार होने पर जसे इश्यु जस प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। अब समझते हैं कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो झल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो हमेशा याद रखना है कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण आते हैं। साथ ही साथ में शा, शा, शा और हा अर्थात ऊष्म वर्ण, इन चारों को क्या कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो झल प्रत्याहार में वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आते हैं। और समस्त ऊष्म वर्ण कितने हैं, 4 हैं। ये हमेशा याद रखना है, क्रम शा 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 हा, इसी क्रम में आपको याद रखना है। एक बार एक रीट में क्या किया था कि इस क्वेश्चन इसका जो है ऊष्म वर्णों का क्रम पूछ लिया था कि बताइए ऊष्म वर्णों का सही क्रम क्या है। तो उसको लेकर के एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए ये भी हमेशा याद रखना कि शा 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 हा, ये आपका क्रम रहेगा। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और समस्त ऊष्म वर्ण आते हैं। जब भी झल प्रत्याहार वर्ण पदांते पद के अंत में होता है और उसके बाद में यदि कोई सा भी वर्ण आता है, तो इस पदांते झलाम यानी झल प्रत्याहार के जित कोई सा भी वर्ण हो उसका क्या हो जाता है, जस हो जाता है। और जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो जस प्रत्याहार में वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। केवल क्या आते हैं, समस्त वर्ग के, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 प्रकार के वर्ग हैं। इन वर्गों में जो वर्ग का तीसरा वर्ण है वो किस में आएगा, आपका जस प्रत्याहार वर्ण में आएगा। अब सूत्र क्या कहता है, जसत्व संधि ये कहती है कि झलाम जसो अंते अर्थात पदांते पद के अंत में झलाम झल प्रत्याहार होने पर क्या हो जाता है, आपका जस इश्यु जस प्रत्याहार हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, वाक प्लस ईस। अब वाक जो का है ये पद है और दूसरा पद भी है। अब वाक, इस पद के अंत में पदांते झलाम, पद के अंत में क्या है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला ये का जो है पहला वर्ण है। तो इस का के साथ में जब हम दूसरे पद के साथ संधि करेंगे तो झलाम जसो अंतय सूत्र से क्या होगा, इस का क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार हो जाएगा, अर्थात इसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा। तो का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, का खा गा। जो ये का है ये किस में बदल जाएगा, गा में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गा आदेश हो जाएगा, इस का की जगह गा आदेश हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, वागीस। इसी तरह से सुप प्लस अंतय, जो इस सुप के पद में जो पा है ये किस वर्ग का, किस किस वर्ग में आता है, आपका पवर्ग में आता है। और इसके बाद में क्या है, आपका स्वर है, कोई स्व भी स्वर हो, अच हो, कोई भी हो, उससे फर्क नहीं होता है। आपका झलाम जशो अंतय सूत्र कहता है कि आपका पदांते झलाम, यदि पद के अंत में झल है तो उसका क्या करना है, हमें इसी वर्ग का तीसरा वर्ण करना है। तो पा है तो पा का तीसरा वर्ण, पवर्ग का तीसरा वर्ण का होगा, पा फा बा। तो पा की जगह क्या आदेश होगा, आपका बा आदेश होगा। तो रूप क्या बनेगा,
सुप प्लस अंत बराबर सुबंत। क्या बनेगा? सुबंत। इसी तरह से अच प्लस अंतय शब्द है, और अच के अच में अच जो पद है इसके जो अंत में जो चा है ये चवर्ग का पद है, और इसके आगे क्या है? अजंत आ अकार है यानी अच है। तो सूत्र क्या कहता है कि झल है, ये किस क्या है? जल प्रत्याहार का वर्ण है। तो चा का जो चवर्ग का जो तीसरा वर्ण है चा छा जा, क्या है? जा। तो चा की जगह क्या आदेश होगा? झलाम जशो अंत सूत्र से चा की जगह जा आदेश होगा। तो सूत्र क्या बनेगा? आप तो रूप शब्द क्या बनेगा? अच प्लस अंत, इसका रूप क्या बनेगा? अजंतय। क्या बनेगा? अजंतय। तो अचकार का क्या हो गया? जा आदेश हो गया। किस सूत्र से हो गया? झलाम जसो अंतय। ये झलाम जसो अंतय सूत्र क्या कहता है कि ये कहता है कि पदांत झलाम यानी पद के अंत में झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, और कोई भी वर्ण हो तो उसका क्या हो जाता है? जस आदेश हो जाता है। जस प्रत्याहार का मतलब उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? जा है। तो इसलिए रूप क्या बनेगा? अजंतु, यानी अच प्लस अंतय, इसका जो संधि करेंगे तो क्या बनेगा? अजंतय। इसी तरह से आगे है त्रिष्टुभ। त्रिष्टुभ शब्द है, और इसको हम आदि के साथ जोड़ते हैं, आदि शब्द के साथ जोड़ते हैं। तो त्रिष्टुभ एक पद है, और इस पद में जो है भा, भा बताइए किस वर्ग में आता है? जो भा है जो वह आता है पवर्ग में। भा किस में आता है? पवर्ग में। और जो पवर्ग में आता है तो उस भा की जगह आपका इसी वर्ग का यानी पवर्ग का तीसरा वर्ण आदेश होगा, यानी आपका जस प्रत्याहार लाना है। तो भा का जगह क्या हो जाएगा? बा आदेश होगा। क्या आदेश होगा? बा आदेश होगा। तो जब हम उनका रूप जब संधि करेंगे तो क्या लिखेंगे? आपका बा आदेश यहाँ पर हो जाएगा। तो त्रिष्टुभु प्लस आदि बराबर क्या बनेगा? आपका त्रिष्टुभु। तो यहाँ पर बा आदेश हो गया है, भा की जगह क्या आदेश होगा? बा। तो त्रिष्टुबादि क्या बनेगा? त्रिष्टुबादि शब्द बनेगा। तो इस तरह से ये आपकी जसत्व संधि जो है यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं। ये जसत्व संधि है, व्यंजन संधि का ही क्या है? उपभेद है। और इसका जसत्व संधि का सूत्र है वो हमेशा याद रखना है, झलाम जशोवंत है। ये क्या कहता है कि पदांते झलाम जस इशु के पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण है तो क्या आदेश होगा? उसका जस प्रत्याहार हो जाएगा। और झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और समस्त ऊष्म वर्ण आएंगे, और उनका क्या हो जाएगा? जस आदेश हो जाएगा, यानी उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। और उदाहरण यहाँ पर स्पष्ट कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, और ये संधि भी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल से यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा जो भी विद्यार्थी संस्कृत सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती से शिक्षक भर्ती के लिए जो भी तैयारी कर रहा है संस्कृत विषय से, उनके लिए क्लास जो है बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में जो भी विद्यार्थी संस्कृत सीखना चाहता है, संधियों प्रकरणों को सीखना चाहता है, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट क्लास में एक नई संधि के साथ। तब तक के लिए आपका स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और आपका जो ये जितनी भी संधि है मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर, इन सभी के क्या है कि नोट्स बनाते चलिए, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से मजबूती दे सकें।